अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अमेज़ॉन के ऊपर स्किल्स ले ली हैं और अब आप चाहते हैं कि आप सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? जो रिमोटली काम को असिस्ट कर रहा होता है। जस्ट लाइक आप देखें स्क्रीन में, तो इसमें ये डिटेल्स शो हो रही हैं। मतलब वीए जो होता है वो रिमोटली काम को हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारी वेबसाइट फ्रीलांसर है या अपवर्क है, जहाँ पे लोग अपनी जॉब पोस्ट करते हैं, या हम किसी को जाके कहते हैं, यानी अपनी गिग बना के कहते हैं कि हम आपका ये काम कर देंगे, तो वो रिमोटली आपको काम दे देता है। आप कहीं पे भी बैठे हुए काम करेंगे वाया इंटरनेट और कंप्यूटर से। इस तरह आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, और जो भी आप टेक्निकली काम कर रहे होते हैं वो इसके अगेंस्ट आपको पे कर देते हैं। अब अमेज़ॉन के ऊपर क्या है? अमेज़ॉन का स्टोर हर बंदा नहीं चला सकता। अमेज़ॉन एक बाकायदा स्टेट वाइज टेक्निक है। जो बंदा इसके ज़रिए चलता है वो सक्सेसफुल होता है, और इसमें नुकसान भी इसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से लोग पैसा कमा रहे होते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, या फिर कंपनीज क्या करती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेते हैं जो कि बाकायदा टेक्निक से क्लाइंट के स्टोर को हैंडल कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि प्रोडक्ट कब लॉन्च करनी है, तो प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, कितने पैकेज पे कितने पैसे लगाने हैं, इससे फ़ायदा किस तरह से होगा। तो एक वीए पूरी तरह से बता रहा होता है कि किस तरह से किस चीज़ से फ़ायदा होगा। अभी लाहौर के अंदर तो इसके बहुत सारे ऑफिसेज बन चुके हैं जो कि फ़िज़िकली जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अमेज़ॉन का बहुत सारा काम रिमोटली हो रहा है। बेसिकली अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट में इसको असिस्ट भी कह सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एक क्लाइंट को असिस्ट करना होता है कि किस तरह से हमने तुम्हारा काम करना है और किस तरह से उसको लेके चलेंगे। तो ये इन लोगों के लिए है जिन्होंने सर्विसेज देनी है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बिजनेस करने के लिए ये कोर्स या अमेज़ॉन सीखने के लिए कि मैंने वीए रखना है तो मुझे भी आता हो, इसलिए भी सीख लेते हैं। लेकिन जो बंदा काम करके चीज़ें करता है उसको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है, क्योंकि काम हमें बहुत कुछ सिखा देता है, जिसमें नो डाउट मेरी कोशिश होगी मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊं। लेकिन जब बाकायदा तौर पे आप मार्केट में निकलेंगे, इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों को करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस और होगा। लेकिन इससे पहले चीज़ों को समझ लें, इसके बाद क्लाइंट के साथ काम करें। और जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लाइंट से भी बंदा सीखता है। इससे मुराद ये है कि जब आप यूके या फिर यूएसए के किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे तो काफ़ी कुछ आप उससे इस तरीके से सीख रहे होंगे, जैसे पेमेंट्स वगैरह खुद हैंडल कर रहा होगा, इन्वेंट्री खुद हैंडल कर रहा होगा, इसने वहाँ फीसिस वगैरह हैंडल करनी है, तो आप भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर हम पाकिस्तान में बैठे अपना बिजनेस भी करें तो हम कहते हैं कि पहले कुछ प्रैक्टिकली कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमारे सामने है अमेज़ॉन वीए के टास्क। बेसिकली हमारी कोर्स आउटलाइन भी यही है, और ये चीज़ें ही हमारा मेन टॉपिक है, और यही वो मेन टास्क हैं जो वीए ने करने होते हैं। अमेज़ॉन पे क्या होता है कि जो लोग हैं जिनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कंपनीज हैं कि अमेज़ॉन का जो सारा काम कर रही होती हैं, वो किसी एक ही बंदे को दे देते हैं कि तुम ही मेरा पूरा अकाउंट हैंडल करो। क्योंकि काम ज़्यादा होता है तो वो मुख्तलिफ लोगों को आगे डिवाइड कर देते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको ऐसा क्लाइंट मिले जो आपको कहे कि तुम मेरा सारा काम देखो, या फिर मैं तुम्हें डिवाइड करके काम दूंगा, यानी डिफरेंट वीएस को वो डिवाइड करके काम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा यूएसए का है या यूएई का है, तो वो कहे मेरा सारा स्टोर खाली पड़ा है, तुमने ही सारा देखना है। उसको कहते हैं अकाउंट मैनेजमेंट, मतलब फुल अकाउंट मैनेजमेंट करता है। आपको क्लाइंट ऐसा मिल सकता है जो कह सकता है कि आपने फुल मैनेज करना है, वो आपको $500 देता है या फिर मिनिमम $300 पे करता है। आपने उसके पूरे अकाउंट में जो भी सर्विसेज होती हैं सब प्रोवाइड करनी। जैसा कि एक बंदा खुद अपना सारा अकाउंट मैनेज करता है, वो किसी और से नहीं कहता कि तुमने इसके अंदर लिस्टिंग कहीं और से करवानी है या फिर सोर्सिंग कहीं और से करवानी है। तो अकाउंट में टोटल आपने खुद देखना होता है, और आपको ये टास्क डिवाइड होके भी मिल सकते हैं। सबसे पहले इसमें है प्रोडक्ट रिसर्च। अब प्रोडक्ट रिसर्च क्या है? प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट हंटिंग को भी कहते हैं।
अमेज़ॉन पे अगर हम अपनी मर्ज़ी करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ें सेल कर लेते हैं तो इसका हमें बहुत नुकसान होता है। फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन हर मार्केट में, हर स्टेट में डिफरेंट कंट्रीज हैं, इनका आपस में क्या होगा, किसी जगह कोई चीज़ ज़्यादा सेल हो रही होगी, किसी जगह कोई और चीज़ ज़्यादा सेल हो रही होगी। सो यूएसए में तो ऑलमोस्ट हर जगह हर चीज़ सेल हो ही जाती है, तो उधर हम कवर कर जाते हैं। लेकिन हो सकता है अगर वो प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, हमें वो प्रोडक्ट यूके में जाकर सेल करनी है और वहाँ उसकी सेल ही ना हो, तो आप इसमें अच्छा खासा नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए एक वीए क्यों हायर किया जाता है कि क्लाइंट को इससे रिक्वायर्ड होता है कि हमें एक ऐसी प्रोडक्ट निकाल के दे जो सेल में भी अच्छी हो और मार्केट प्लेस के हिसाब से डिमांड भी हो। अगर आप ये सोचें कि मेरा पाकिस्तान में कुछ जानने वाला है, या फिर कपड़े का कारोबार कर लेता हूँ, या फिर कोई भी और, इस तरह से हम अमेज़ॉन पे अपनी राय पे कोई भी और प्रोडक्ट चूज नहीं कर सकते। अमेज़ॉन टूल वाइज काम करता है या फिर स्टैट वाइज चलता है। अमेज़ॉन ऐसे ही नहीं किसी की भी सेल को टॉप पेज पे ले आता, या अमेज़ॉन ऐसे ही किसी को रैंक नहीं कर देता। हमने एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है जो हमें सबसे पहले इसका बजट तैयार करना चाहिए। ये ना हो कि एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर ली जाए जो 20 से 30 डॉलर की हो, और जो लोग इसको सेल कर रहे हैं उनकी सेल 300 यूनिट्स की हर महीने है। तो हमें ये भी देखना होगा कि 300 यूनिट को मल्टीप्लाई करें, अगर प्रोडक्ट 30 की है तो देखिए मेरे पास इतना बजट है कि मैं 3 मंथ इसको सेल कर सकूं। या फिर ये कि अगर मुझे कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो इसका 3 मंथ्स का बजट है मेरे पास या फिर नहीं है। हमें हमारे बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ढूंढनी है और एक ऐसी प्रोडक्ट सर्च करनी है जो इस बजट में रैंक भी हो रही हो। क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी 7th या 8th पेज पे जाके कोई चीज़ खरीदता होगा। हम फर्स्ट या सेकंड पेज पे जाके बाय कर लेते हैं। अमेज़ॉन पे भी ऐसा ही है। सो अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पे लाने के लिए आपको रैंकिंग करनी होगी, ये मेन पिलर है। इसके बाद सारे स्टेप्स हैं। अगर एक वीए को ये नहीं पता होगा कि क्लाइंट के लिए कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है तो बिजनेस बर्बाद हो जाए। अगर वीए को नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट सूटेबल है और कौन सी नहीं है तो वो अपना भी नुकसान कर रहा होता है और क्लाइंट का भी। इसके बाद है सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। अब प्रोडक्ट आपको मिल गई, आपको कंसेप्ट मिल गया, देन आप किस तरफ जाएंगे कि आप उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अब सेल कब कर सकेंगे? जब वो प्रोडक्ट आपके पास होगी और आप कोई ऐसी जगह देखेंगे कि जहाँ से आपको वो चीज़ प्रॉफिटेबल बेस पे मिल जाए, या जहाँ से कंपैटिटर खरीद रहे हैं, या जहाँ से आपको लग रहा है कि मुझे सूटेबल प्राइस में मिल जाएगी। हमने वहाँ से सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग के अंदर हम अली बाबा वगैरह को देखेंगे कि हम वहाँ अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, या बार्गेनिंग कैसे की जाए, हमें रेट कैसे मिलते हैं, हमें प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है। मोस्टली ऐसा होता है कि सोर्सिंग और हंटिंग का टास्क इकट्ठा होता है। इसकी वजह यह है कि अगर आपको सूटेबल प्रोडक्ट मिल गई और आपने इसे पे भी कर दिया, अगर आपको उसकी सोर्सिंग इतने प्रॉफिट में नहीं मिल रही होगी, देन आप क्या करोगे? आप उसके बाद उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे। सो ये बेहतर है कि जो हंटिंग करे सोर्सिंग भी इसी से करवाएं। क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा होगा तो हम क्या करते हैं कि इस प्रोडक्ट का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता, हम उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। जिसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा सो हम उस प्रोडक्ट को कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं? सो जब हंटिंग का टास्क दें तो उससे कहें कि हमें सोर्सिंग भी करके दे, हमें प्रॉफिट मार्जिन की शीट भी बना के दे। इसके बाद लॉजिस्टिक्स क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट को चाइना से कहीं से भी जहां ट्रांसफ़र करना होता है, ये लॉजिस्टिक्स में आता है कि जैसे प्रोडक्ट को शिप करते हैं या मूव करते हैं। ये जिसमें आइडिया के तौर पे आपको बता रही हूँ सब चीज़ें कि आप लोग इस चीज़ को समझ लें। डिटेल डिस्कशन अभी होनी है। अब चलते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ। अब कीवर्ड क्या होते हैं? जैसा कि मेरा नाम सारा उस्मान है, मेरा कीवर्ड क्या होगा? सारा उस्मान। और जो भी कीवर्ड हम पुट करते हैं इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आ जाती है। कीवर्ड एक ऐसी चीज़ है जो पूरे कोर्स में इन्वॉल्व होगी। ये बेसिकली है क्या? हमने जो चीज़ सेल करनी है कि लोग इस चीज़ को किस नाम से सर्च करते हैं, इसका नाम, इसका कीवर्ड क्या है। यानी मैं एक चीज़ सेल करने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि किस कंट्री में किस कीवर्ड से इसको जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल कर रही हूँ हेयर स्प्रे और उसका कीवर्ड आ जाता है हेयर कलर, तो मैंने स्प्रे सेल करना है पर वो कलर के नाम से लिख दिया है
लेकिन लोग इसको किसी और नाम से जानते हैं, और जो लोग स्प्रे लेने आए हैं वो कलर नहीं लेंगे। मतलब जो प्रोडक्ट है इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना कीवर्ड चूज करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है लिस्टिंग क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट ढूंढ ली, उसको सोर्स भी कर लिया, कीवर्ड्स भी निकाल लिए, फिर अब आपने इसको लिस्ट करना है, लिस्टिंग क्रिएट करनी है। जब कोई भी नई प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, इसका पूरा डाटा आप शो करवाते हैं यूज़र इंटरफेस तक, यानी लोग इसको देख सकें। तो आप वो सारी चीज़ें अमेज़ोन के स्टोर पे लिखते हैं और फिर वो कस्टमर को शो होती हैं, और फिर आपका सारा आउटपुट कस्टमर को शो हो जाता है। आप इसका टाइटल लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, इमेजेस लगाते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इसकी प्राइस लगाते हैं, इसका मटेरियल बताते हैं, डायमेंशंस बताते हैं। ये सब चीजें लिस्टिंग क्रिएशन में आती हैं। इसके बाद पीपीसी। अच्छा, पीपीसी वो चीज है जिसमें हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जा रही होती है, जिसमें हम पैसा कमा रहे होते हैं, और वीए की सबसे ज़्यादा फीस भी इसमें जारी होती है। सिर्फ एक पीपीसी हैंडल करने का एक वीए $550 चार्ज करता है। इसमें क्या होता है कि जब हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम 7th या 8th पेज पे होते हैं, तो फर्स्ट पेज पे जाने के लिए हमें पीपीसी चलानी पड़ती है। मतलब हमें एडवर्टीजमेंट करनी होगी। अब हम अमेज़ोन की इंटरनली ट्रैफिक को अपनी तरफ ला रहे होते हैं, यानी जो भी अमेज़ोन पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने आया है तो हम चाहते हैं कि इसको सबसे पहले हमारी प्रोडक्ट शो हो। जस्ट लाइक अगर हम अमेज़ोन पेज पे जाते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं लेदर बैग, तो हम अगर लेदर बैग सेल कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ सबसे पहले हमारा लेदर बैग शो हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पीपीसी चलानी पड़ेगी। अब इधर आप देख रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स के साथ स्पॉन्सर्ड शो हो रहा है। जिन प्रोडक्ट के साथ स्पॉन्सर्ड शो हो रहा है, इसका मतलब है कि इनको एडवर्टाइज किया गया है, इन पर पीपीसी चल रही है, इसलिए अमेज़ोन इनको फर्स्ट पेज पे ले आया है। इसके बाद है रैंकिंग विद डिफरेंट टेक्निक्स। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मेरी प्रोडक्ट 10th पेज पे पड़ी है और इसको फर्स्ट पेज पे लाना है, तो फिर हम इसकी प्रोडक्ट पे पीपीसी चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, एफबी एड्स चलाते हैं, कूपन जनरेट करते हैं। तो हम बाद में एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। इसके बाद कस्टमर सपोर्ट में देख लेते हैं। कस्टमर सपोर्ट में ये है कि जो कोई बहुत बड़ा अकाउंट हो तो इसमें कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई रिफंड वगैरह आए या फिर कस्टमर की कोई भी क्यूरी हो तो इसको भी आप ही देख रहे होते हैं। तो ये थी डिटेल डिस्कशन अबाउट वीए, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट। आई होप आप लोगों को एक अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाई और आप लोगों को समझ आ गई होगी। मोर डिटेल्स स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।